नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। यूके के हाउस ऑफ कॉमन यानी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी जो है, जो कंजर्वेटिव पार्टी से नेतृत्व में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे, उनको करारी हार मिली है। इसकी वजह क्या है? क्या वो भारतीय मूल के थे इसलिए हार गए, या वहां पर यूके में लगभग 3.5% से ज्यादा जो भारतीय मूल के 18 लाख भारतीय है, क्या ऋषि सुनक का साथ छोड़ दिए थे? लेबर पार्टी के जो विपक्षी पार्टी थे, इनके लेबर पार्टी के कीर स्टारमर किस प्रचंड बहुमत जीत के साथ 14 साल के बाद आए। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि ऋषि सुनक 2025 की जो चुनाव होने वाले थे 2024 में क्यों कराए, इसकी भी वजह आपको बताएंगे। और इनके हार का सबसे प्रमुख कारण क्या है वह भी बताएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग और रियल जानकारी, तो सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक चीज आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे देश में सेम इंजीनियरिंग का 2 कॉपी किया गया है, हमारे देश में राज करके गए, आपको पता ही अंग्रेज। तो इनके में क्या होता है कि जो हाउस ऑफ कॉमन होता है उनको हम लोग यहाँ लोकसभा कहते हैं, उसी प्रकार इनके यहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन होता है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे यहाँ पर राज्यसभा होता है तो वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। हमारे पास 543 सीटें होती हैं, इनके पास 650 सीटें होती है, जिसमें 326 लाना पड़ता है दोनों पार्टी के। इनका जो कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनक का और जो लेबर पार्टी है, उनको दोनों ये मैं आपको बता दूं 14 साल बाद वापसी की है। जिस प्रकार हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस है, तो जो ऋषि सुनक जी का जो पार्टी है वो बीजेपी की तरफ बिलोंग करती है, जो विकास और निर्णय लेने के लिए मानी जाती है। ये उनको इसे बताया जाता है। और वहां पर जो लेबर पार्टी है वो इसी प्रकार से उसका ठीक उल्टा काम करती है। तो वहां पर जो भारी हार मिली है ऋषि सुनक जी को, तो वह भारतीय मूल होने के कारण मिली है। देखिए भारत से संबंध, देखिए आपको मैं बता दें कि ऋषि सुनक का जो पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी और प्लस लेबर पार्टी दोनों से ही पहले से भारत का संबंध अधिक सुधरा नहीं है। जैसे आपको बता दें कि अभी फ्री एग्रीमेंट होने वाला था, उन्होंने किया नहीं। वीजा पर न जाने कितने असुविधा लगा दी, जिसमें पहले वीजा आसानी से मिलती थी, अभी वहां का यूके का वीजा लेने में बहुत दिक्कतें आने लगी, जिससे भारतीय मूल का लोग वहां पर नाराज हो गए। और आपको बता दें कि ऋषि सुनक को इसी आश्वासन में लगाया गया था कि भाई किसी भी तरह से भारतीयों का संबंध अच्छा होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी इनकी है कि पार्टी में कलह होती है। आपको बता दें कि आपको पता है कि अभी इन्हीं की पार्टी से हर 1 साल 2 साल के बाद, अभी आप भी देख रहे थे कि प्रधानमंत्री को चेंज गया, ली ट्रस्ट आपको देखी थी, वो छोड़ के गई। तो फिर उसके बाद इन्हीं की पार्टी से ऋषि सुनक जी बने थे, जोरी बॉनसन भी इन्हीं की पार्टी से। तो इनका क्या था कि सबसे बड़ा वहां महंगाई 11% थी, जिसको घटाकर ऋषि सुनक ने लगभग 2.5% कर दिए थे। बहुत अच्छा काम किए थे। लेकिन अब उनका यह मानना था कि चुनाव जो 2025 दिसंबर में होनी थी, अब उस चुनाव को 1 साल पहले यहाँ उन्होंने 2024 में ही जून में ही करा लिया। इसका कारण मेन मुद्दा इनका ये दिमाग लगाए कि जो लेबर पार्टी वो विपक्षी पार्टी वो तैयार नहीं होगी। और दूसरी चीज, इनको जो महंगाई कम की थी, इसकी जो सभी की जगह न्यूज और हर जगह देश में इनकी माहौल अच्छा था, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा। लेकिन इनके जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो सांसद है, 74 सांसद, तो पहले ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनकी पार्टी के अंदर कलह की वजह से सबसे प्रमुख हार कारण बताया गया। और दूसरे भारतीय मूल के लिए जो वहां पर उपस्थित है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। आप अगर उनके लिए या उनके देश के लिए अगर कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो वो आखिरकार नाराज होंगे। जिसमें कीर स्टारमर ने आपको तुरंत उनका फायदा उठाया और भाई प्रचंड जीत पार की। अभी तक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 326 तो जीत के लिए चाहिए, लेकिन इनको लगभग 362 सीट से जीत चुके हैं। बाकी इसमें आपका क्या राय, आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स।